तो एक सवाल जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन जिसका जवाब न इतिहास, सत्ता, समाज और शिक्षा की कई परतों के नीचे दबा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर मदरसों की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे उस जमाने से जब ज्ञान को एक संस्था की शक्ल देने की जरूरत महसूस हुई। फिर देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम सत्ता और समाज के साथ जुड़ गया। ये भी जानेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, कि मदरसों में असल में पढ़ाया क्या जाता था। फिर भारत में इसके सफर को समझेंगे और आखिर में आज जो इस पर बहस होती है उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, ज्ञान की संस्थागत जरूरत। सोचिए, हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां आज की तरह कोई फॉर्मल स्कूल थे ही नहीं। कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है ना? जरा उस दुनिया को अपने मन में लाइए। 7वीं से 12वीं सदी की दुनिया। न कोई सिलेबस बनाने वाला बोर्ड, न सरकारी स्कूल, न ही कोई डिग्री का सिस्टम। तो सवाल ये उठता है कि फिर ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता कैसे था? कैसे होता था ये सब? उस समय ना पढ़ाई लिखाई के मोटे तौर पर 3 ही तरीके थे। एक तो थे शाही दरबार, जहां राजा महाराजाओं के संरक्षण में कुछ लोग पढ़ते पढ़ाते थे। दूसरे थे अलग अलग धर्मों के संस्थान। और तीसरा तरीका था प्राइवेट ट्यूटर्स का, जो कुछ गिने चुने लोगों को ही पढ़ा पाते थे। अब दिक्कत ये थी कि ये सारा सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था, कोई ढांचा नहीं था। और इसी बिखराव की वजह से एक जरूरत पैदा हुई, एक बहुत बड़ी जरूरत, कि शिक्षा को एक स्थायी, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संस्थागत रूप दिया जाए। मतलब एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां कोई भी एक सिस्टमैटिक तरीके से जाकर ज्ञान हासिल कर सके। और इसी जरूरत के जवाब में जो चीज सामने आई वो था मदरसा। देखिए, इस्लाम की जो पहली आयत नाजिल हुई वो थी इकरा, यानी पढ़ो। तो इसी प्रेरणा से ज्ञान को व्यवस्थित करने और उसे फैलाने की जो चुनौती थी, उसका एक इंस्टीट्यूशनल हल बनकर उभरा मदरसा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राज्य, समाज और शिक्षा। यहाँ हम ये समझेंगे कि मदरसे सिर्फ ज्ञान के केंद्र बनकर नहीं रह गए, बल्कि वो उस समय की पूरी व्यवस्था का एक अहम स्तंभ, एक पिलर बन गए थे। देखिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स तो चाहिए ही होते हैं ना। उस समय के इस्लामी समाज को नमाज और कम्युनिटी को लीड करने के लिए इमाम चाहिए थे, इंसाफ के लिए काजी, कानूनी सलाह के लिए मुफ्ती और पढ़ाने के लिए आलिम। अब ये सारी भूमिकाएं कोई आम पढ़ाई से तो पूरी हो नहीं सकती थी। इनके लिए जिस गहरी और ख़ास तालीम की ज़रूरत थी, वो मदरसों ने ही मुहैया कराई। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मदरसों का उस वक्त की हुकूमत यानी स्टेट के साथ एक बड़ा प्रैक्टिकल रिश्ता था। इस्लामी हुकूमत में कानून और एडमिनिस्ट्रेशन शरीयत पर आधारित था। तो जाहिर है स्टेट को ऐसे ट्रेंड जज, एडमिनिस्ट्रेटर और अधिकारी चाहिए थे जिन्हें इसकी गहरी समझ हो। तो एक तरह से मदरसे स्टेट के लिए यही ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियां बन गए। इसको और आसानी से समझने के लिए ना, हम इसकी तुलना भारत के गुरुकुल परंपरा से कर सकते हैं। देखिए, गुरुकुल जो थे वो आश्रम आधारित थे और वहाँ ज्ञान ज्यादातर मौखिक रूप से यानी बोलकर दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ मदरसे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स थे और वहाँ लिखने पढ़ने यानी लिखित परंपरा पर ज्यादा जोर था। लेकिन दोनों का जो मूल मकसद था वो एक ही था, समाज के लिए ज्ञान को बचाकर रखना। लेकिन मदरसों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका एक और बहुत बड़ा पहलू था जो उन्हें सामाजिक न्याय का एक जबरदस्त मॉडल बनाता था, और ये 3 चीजों पर टिका था। ये एक वेलफेयर मॉडल था जो 3 चीजें पक्की करता था: मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना और मुफ्त रहना। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि समाज का सबसे गरीब तबका, अनाथ बच्चे, मजदूरों के बच्चे, वो भी पढ़ लिख सकते थे। ये उस जमाने में सोशल इक्वालिटी लाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। अब हम अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। ये हिस्सा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, इससे जुड़े एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करेगा। तो सवाल सीधा है, उन शुरुआती मदरसों की चारदीवारी के अंदर असल में पढ़ाया क्या जाता था? क्या वहां सिर्फ और सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती थी, जैसा कि आज कई लोग मानते हैं? अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हाँ, धार्मिक विषय तो थे ही, जैसे कुरान, हदीस और फिक्ह यानी इस्लामी कानून।
लेकिन इनके साथ साथ सेक्युलर विषयों पर भी उतना ही जोर था। मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और यहाँ तक कि फिलॉसफी और लॉजिक, ये सब करिकुलम का अहम हिस्सा थे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक पूरी होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम थी। और ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब यूरोप डार्क एजेस से गुजर रहा था, जहां पुराना ज्ञान खत्म हो रहा था, तब इन्हीं मदरसों ने अरस्तु, गैलेन और यूक्लिड जैसे महान ग्रीक थिंकर्स के काम को न सिर्फ सहेज कर रखा, बल्कि उस पर स्टडी की, उसे ट्रांसलेट किया। ज्ञान का ये जो सफ़र है ना, ये कमाल का है। देखिए, ग्रीक टेक्स्ट लिखे गए एंशिएंट काल में, फिर डार्क एजेस में उन्हें मदरसों में बचाया गया, उन पर काम हुआ, और फिर यही ज्ञान रेनेसा यानी पुनर्जागरण के दौर में यूरोप वापस पहुंचा और वहां एक नए दौर की बुनियाद रखी। इस पूरी यात्रा में मदरसे एक बहुत ज़रूरी पुल, एक ब्रिज की तरह थे। चलिए, अब इस कहानी का रुख भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ मोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मदरसा सिस्टम का पतन क्यों हुआ। भारत में मदरसे आए, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के साथ, और यहाँ भी वो फले फूले। क्यों? क्योंकि यहाँ भी उन्होंने हुकूमत की, प्रशासनिक और न्यायिक ज़रूरतें पूरी की। वो फारसी और अरबी की पढ़ाई के बड़े सेंटर बन गए। फिरोज शाह तुगलक से लेकर औरंगजेब तक कई बादशाहों ने इन्हें पूरा सपोर्ट दिया। तो फिर आखिर गिरावट आई क्यों? देखिए, इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, अंग्रेजों का लाया हुआ नया कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, सत्ता की भाषा का फारसी से अंग्रेजी हो जाना। तीसरा, और ये बहुत अहम है, मदरसों के सिलेबस का मॉडर्न साइंस से दूर हो जाना। और चौथा, बाहरी दबावों के कारण उनका अपने आप में सिकुड़ जाना, एक डिफेंसिव सोच अपना लेना। मतलब एक लाइन में कहें तो मदरसे रुक गए जबकि दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। इस पूरे ऐतिहासिक सफर का आज के जमाने में क्या मतलब है? आज की बहस से ये कैसे जुड़ता है? तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल कि आज मदरसों को लेकर इतनी बहस, इतना विवाद होता क्यों है? आज का जो मूल टकराव है ना, वो यहीं पर है। एक तरफ है आज का समाज, जिसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, मतलब मॉडर्न प्रोफेशनल स्किल्स वाले लोग चाहिए, और दूसरी तरफ है मदरसे, जिनका फोकस अब भी ज्यादातर पारंपरिक सिलेबस पर ही है। और यही जो गैप है, यही आज की पूरी बहस की जड़ है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, मदरसों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस वक्त शिक्षा का कोई दूसरा सिस्टम था ही नहीं। समाज और हुकूमत दोनों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, और ये गरीबों तक तालीम पहुंचाने का एक जरिया था। तो फिर जो सबसे गहरी बात निकल कर आती है, वो ये है कि समस्या शायद मदरसा नहीं है। असली समस्या है इतिहास की किसी भी चीज को उसके अपने दौर और उसके संदर्भ को समझे बिना आज के पैमानों पर जज करना। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।